लंबी गहरी श्वास लेंगे, एक साथ एक स्वर में ओम का उच्चारण। आ दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, अपनी भावनाओं को उस परम सत्ता के साथ में जोड़ने का प्रयास करिए, जहां से हम सभी को नित्य निरंतर नई ऊर्जा, नई प्रेरणा मिलती रहती है। उस गुरु सत्ता को नमन करेंगे, वंदन करेंगे, जिनके आशीर्वाद से हम सभी अपना जीवन सुखमय बिताते हैं। एक बार एक साथ गुरु मंत्र। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस विषम परिस्थिति में, जहां पर सभी संपूर्ण राष्ट्र, पूरा विश्व कोविड के प्रभाव से ग्रसित है, इस विषम परिस्थिति में सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के हेतु और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु एक बार हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, प्राप्त ऊर्जा को अपने मस्तक में, शीर्ष प्रदेश में, समस्त शरीर पर लगाएंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। तितली आसन का अभ्यास करते जाइए। तितली आसन का अभ्यास हम करेंगे। बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही असरदार। पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार अगर आपको करना है तो तितली आसन का आप अभ्यास करते जाइए। हिप जॉइंट्स ओपन होते हैं, दबी हुई जो एनर्जी है उसका ऊर्ध्वगमन होता है पूरे शरीर में। मेरी आवाज आप सभी के पास पहुंच रही है कि नहीं? कोई एक हमें इन्फॉर्म कर दें। अच्छा, ठीक है, पहुंच रही, ठीक है। चलिए करते जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। साथ ही साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम भी हमने इसमें जोड़ा था। बहुत ही सिंपल प्राणायाम है जिसमें हम श्वासों को अंदर की तरफ खींचते हैं और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तितली आसन करते जाएंगे। 5 मिनट तक इसका अभ्यास हम लोग पिछले 4 से 5 दिनों में करते आ रहे हैं। साथ ही साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएंगे। प्राणाकर्षण प्राणायाम को हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। पहला प्राणाकर्षण प्राणायाम तितली आसन के साथ में कर रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लेते जाएंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएंगे। शरीर में किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं, सहज सामान्य। आंखें बंद कर लीजिए। तितली आसन के इस अभ्यास को अपने शरीर में महसूस करिए। धीरे धीरे आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसकी पोजीशन करेक्ट हो रही है, सही हो जाएगी। इसके माध्यम से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है
वो भी एक्टिवेट होता है। तितली आसन का अभ्यास करते जाइए। साथ ही साथ लंबी गहरी सांस लेते जाएंगे और धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए। अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे श्वास को आगे छोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ मोड़ेंगे, झुकाएंगे जितना आप कर सकें अपनी क्षमता अनुसार। थोड़ा इससे लंग्स पर दबाव पड़ेगा, सारे एल्वोलाइज खुलेंगे, लंग्स की कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। श्वास लेते हुए ऊपर आ जाइए। 3 बार ऐसा करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। नहीं होता है कोई बात नहीं, तितली आसन करते जाएंगे। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। थोड़ा सा पेट पे भी दबाव पड़ेगा, आपके हिप जॉइंट्स पे भी थोड़ा सा प्रेशर आएगा। जितना कर सके श्वास छोड़ते हुए। बहुत ही अच्छा अभ्यास, थोड़ी देर रोक के रखेंगे। श्वास लेते हुए फिर से ऊपर। ढेर सारी ऑक्सीजन आपके शरीर में अंदर जा रही है, लंग्स एक्टिवेट हो रहे हैं, फेफड़ों की क्षमता बढ़ रही है। एक बार और करेंगे इसका अभ्यास। श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। शरीर में किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं देना है। जितना सरल तरीके से आप कर सकें आगे झुकते जाइए। हर उम्र के व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे अपनी क्षमता अनुसार, कहीं भी किसी तरीके का कोई दर्द हो तो इस अभ्यास को ना करें। अगले क्रम में सुखासन में आप बैठ सकते हैं और श्वास के साथ में हाथ की प्रक्रिया को अडॉप्ट करेंगे। ऐसे श्वास लेते हुए पूरा हाथ को पूरा खोलेंगे, चेस्ट खुलेगा, एक्सपैंड होगा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल ताड़ासन जैसी स्थिति। पूरा श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ देखिए और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ को मूव करेंगे, एकदम आगे चिपकाएंगे ऐसे नमस्कार मुद्रा में। एक बार फिर से श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, बिल्कुल ताड़ासन जैसी स्थिति करते जाइए। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाहर। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर। श्वास लेते हुए सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर रही है। प्राणाकर्षण प्राणायाम दूसरा मंत्र। ऊपर की तरफ देखिए। श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आगे की तरफ दोनों हाथों को आगे मिला देंगे। पूरा लंग्स खाली, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा आपके चेस्ट पर। एक बार फिर से श्वास लेते हुए जितना आप खींच सकते हैं श्वास अंदर की तरफ खींचिए, शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर रोक के रखिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया अभ्यास। रिलैक्स करेंगे। कोई पद्मासन लगा सकता है तो पद्मासन लगा लें, नहीं लगा सकता तो अर्ध पद्मासन लगा के बैठ जाएं। तीसरा अभ्यास करेंगे प्राणाकर्षण प्राणायाम का। इस प्रक्रिया में भावनाओं को अपने साथ में जोड़ेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, श्वासों पर ध्यान करेंगे। भावना करनी है, श्वास लेते समय सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड की आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते जाइए, श्वास थोड़ी देर रोकेंगे। सकारात्मक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आपके शरीर में, समस्त शरीर में पहुंच रही है। थोड़ी देर रोक के रखेंगे। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालेंगे। श्वास छोड़ते समय ये भावना करनी है कि हमारे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे शरीर में जितने भी कष्ट है, कठिनाइयां हैं, कसाय कलमश हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। आपका शरीर हल्का।
एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेते जाइए। बहुत बढ़िया। प्राण ऊर्जा बाह्य वातावरण से आपके शरीर में अंदर प्रवेश करती हुई श्वास छोड़ते जाइए। श्वास छोड़ते हुए नकारात्मक ऊर्जा आपकी बाहर जा रही है, अनुभव करिए। थोड़ी सी अपनी कल्पना शक्ति को और बढ़ाएंगे। श्वास लेते हुए ये भावना करेंगे कि सफेद कलर का चमकदार प्राण ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में अंदर की यात्रा करिए। अंदर आपका शरीर प्रकाश से भरा हुआ। यह एक ध्यान की प्रक्रिया भी है। श्वास लेते जाइए। थोड़ी देर रोक के रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसका अभ्यास रोकना नहीं है, बाकी आप करते जाइए। धीरे धीरे श्वास बाहर की तरफ छोड़ेंगे। भावना करेंगे काले बादल के समान जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो बाहर जा रही है और आपका पूरा शरीर स्वस्थ, रिलैक्स, किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास लेते जाइए। प्राण ऊर्जा, प्राणाकर्षण, प्राणों को आकर्षित करने की एक बहुत अच्छी विद्या है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से बताई गई यह प्रक्रिया आप सभी के बीच में है। श्वास लेते जाइए, श्वास छोड़ते जाइए, भावना साथ ही साथ करते जाएंगे। यह एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे रोग अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। करते जाइए। हर उम्र के व्यक्तियों को इसका अभ्यास करना चाहिए। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। भावना करेंगे आपका पूरा शरीर स्वस्थ, चमकदार, हल्का, ऊर्जावान। श्वास बाहर निकालेंगे। सभी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन सब बाहर। मन हल्का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर स्वस्थ, रिलैक्स। इसी के साथ में आंखें खोल लेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते जाइए। अगले क्रम में 1 मिनट तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रीदिंग करेंगे। पहले काउंटिंग के साथ में, जैसे हमने बोला 1 तो थोड़ा सा श्वास लेना है, हमने बोला 2 थोड़ा और लीजिए, 3 थोड़ा और श्वास लेंगे, 4 थोड़ा और लेंगे, 5 थोड़ा और खींचेंगे। इस तरीके से 10 तक गिनती करेंगे और 10 तक में पूरी श्वास भर लेंगे अंदर। थोड़ी देर रोक के रखेंगे और फिर श्वास जैसे जैसे काउंटिंग डाउन होगी वैसे वैसे आपको श्वास नीचे की तरफ छूटते चले जाना है। इस प्रक्रिया को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रीदिंग, लंग्स एक्टिवेशन प्रक्रिया भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 थोड़ा और श्वास लेंगे, 5 थोड़ा और श्वास लेंगे, 6 7 8 9 10। पूरे से लंग्स को भर के रखिए। थोड़ी देर रोक के रखेंगे अपनी क्षमता अनुसार और धीरे धीरे काउंटिंग के साथ में श्वास छोड़ना है। टुकड़ों में श्वास छोड़ेंगे। 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। मान लीजिए बीच में आप काउंटिंग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रोसीजर को समझकर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। वायु कुंभक का अभ्यास करिए। श्वास बाहर निकालकर थोड़ी देर रोक कर रखेंगे। चलिए एक बार फिर से श्वास अंदर की तरफ खींचेंगे, इनहेल करेंगे लेकिन टुकड़ों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा श्वास मैक्सिमम इनहेल कर लीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है। थोड़ी देर रोक के रखिए। टुकड़ों में श्वास छोड़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वायु कुंभक, थोड़ी देर श्वास रोक के रखिए। चलिए एक बार फिर से इनहेल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक के रखिए थोड़ी देर अपनी क्षमता अनुसार। अंता कुंभक। धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे बाहर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बाह्य कुंभक, एक्सटर्नल ब्रीथ रिटेंशन। रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, किसी भी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों नासिका से श्वास नॉर्मल खींचेंगे एंड छोड़ेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते जाइए, रिलैक्स करेंगे। अगले क्रम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर की यह प्रक्रिया है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ऐसा हमें प्रमाण मिलता है। कई ग्रंथों में 3,25,000 नाड़ियां इसका भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ये सब सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। स्थूल शरीर में तो हमारी जो है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सब हैं। सूक्ष्म शरीर में नाड़ीज हैं, उसका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इन दोनों फिंगर्स का उपयोग हम नहीं करेंगे, तो आप चाहे ये मुद्रा बना लीजिए इस तरीके से, या आप इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों फिंगर्स को आप माथे पर रखेंगे इस तरीके से, और ये दोनों फिंगर से आप मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले बाईं नासिका से श्वास को अंदर की तरफ खींचते हैं। जितना आप खींच सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार पूरा इनहेल करिए, मैक्सिमम कैपेसिटी तक इनहेल करेंगे।
फिर दोनों नासिका को बंद कर देंगे, कोई श्वास नहीं लेंगे और धीरे से दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, पूरा धीरे धीरे। ध्यान रहे यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से आपको करनी है। मान लीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, दोनों उंगलियों को अंगूठे के निचले हिस्से में लगाकर इस तरीके से भी हम प्रयास कर सकते हैं। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार पूरा खींचेंगे, दोनों नासिका को बंद करेंगे अपनी क्षमता अनुसार और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे। फिर थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, पुनः दाहिनी नासिका से श्वास खींचेंगे, दोनों नासिका को बंद करेंगे और बाई नासिका से श्वास बाहर निकालेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल। ओके, इसी प्रक्रिया को आप दोहराते जाइए। 5 मिनट तक हम लोग इसका अभ्यास करते जाएंगे। लंबी गहरी श्वास इसी से बाई नासिका से श्वास खींचेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल, इनहेल, both nostril close, retention, exhale from the right nostril, close both nostril, outer retention, inhale from the right nostril, close both nostril, inner retention, exhale from the left nostril. यही प्रक्रिया हम दोहराते जाएंगे। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। यह एक चक्र होता है। इसी तरीके से आप लगातार 5 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया भी कही जाती है और इसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। बहुत ही सरल और बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। हमारे ब्रेन में लेफ्ट हेमिस्फीयर्स और राइट हेमिस्फीयर्स होते हैं, दोनों की फंक्शंस अलग अलग होते हैं। दोनों को बैलेंस करने का काम अगर है तो वो नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम के माध्यम से किया जाता है। एनालिटिकल माइंड और आपका आर्टिस्टिक माइंड दोनों को डेवलप करने के लिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, करते जाइए धीमी गति से, पूरे कंट्रोल वे में इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। शरीर में कहीं किसी तरीके का कोई खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। पिछले 4 से 5 दिनों में हम लोग अपने शरीर को, लंग्स को तैयार किए थे ताकि नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लोग कर सकें। करते जाइए इसका अभ्यास। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लेकिन ध्यान रहे, तैयारी बहुत जरूरी है। हम डायरेक्टली करते हैं इसलिए हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। पिछले 5 दिनों से 4 से 5 दिनों में हम लोगों ने तैयारी की। 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं तैयारी करने में। करते जाइए इसका अभ्यास।
हाथ में दर्द होने लगे तो आप दूसरे हाथ से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे श्वास को नॉर्मल करेंगे। दोनों हाथों को नीचे कर दीजिए, हाथों को नीचे कर लीजिए, रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। पैर की पोजीशंस आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ने पद्मासन लगाया है तो चेंज कर लीजिए, सुखासन लगाया है तो उसको चेंज कर दीजिए। इसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी श्वास लीजिए। एक बार फिर से। एक बार फिर से ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति करेंगे। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। प्राप्त ऊर्जा को अपने समस्त शरीर में, मस्तक में, शीर्ष प्रदेश में, कंधों पर, पूरे शरीर में लगाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपका दिन शुभ हो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को प्रणाम।